बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आज के प्रोग्राम का मेज़बान मोहम्मद इमरान। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आवाम ने परेशानी में ही गुजार दिया। आखिरी अशरा इख्तिताम की तरफ गामज़न है। आवाम चाह रही है वो ईद की तैयारी करे, मगर कैसे? जब जेब ही इजाज़त ना दे तो ईद की शॉपिंग कैसे हो? बाज़ारों में रश तो हम देख रहे हैं, लेकिन ख़रीदार क्या कहता है और दुकानदार भाई का क्या कहना है, सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आवाम से जानते हैं आवाम की राय। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का भाई। यार ईद का सीज़न है, चूड़ियाँ एक ऐसी चीज़ है हर त्यौहार के उत्ते इन्होंने बहुत जरूरी ने चूड़ियाँ उन्होंने पहननी होंगी ने। की गल है, कस्टमर क्यों नहीं नजर आ रहे? बंद ना कर, दर्जन कर दे। कस्टमर बस महंगाई की वजह तो पैसे नहीं पा रहे। पैसे होने हर बंदे का गुजारा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किस तरह करना मुश्किल होया पिया। जितने किसी चूड़ियाँ तो दे दो भाई ना। लेडी चूड़ी का रेट पूछ रहे हैं, बड़ा पुछदे ते की करते हैं? बहस भी कर बहस करते हैं। हाँ जी। की तुसी रेट बताते हैं कि नहीं असं रेट नहीं ਵਧਾਏ ਅਸੀਂ पिछले साल उन्होंने जनाब अपना महंगाई तो सिर पाड़ लिया। ਅਸੀਂ बहस करते ने, लेकिन एक ਅਸੀਂ पिछले साल वाला ही रेट रखा। ए की दर्जन दे रहे हैं चूड़ी? ਇਹ ਲਈ 80 रुपए दर्जन दे देने। 80 रुपए दर्जन? हाँ 150 की 2 दर्जन दे देने। 75 रुपए दे देंगे हाँ जी। यार ठीक है, ज़्यादा रेट नहीं मिले निस्बत। सादा चूड़ी 50 रुपए दे देने, फैंसी चूड़ी 80 रुपए दे देने, मुनासिब रेट दे। अच्छा वो जी सादा है हाँ जी, वो 50 रुपए 50 रुपए दे देने। जी फैंसी है वो 80 रुपए दे देने। 75 रुपए भी दे देंगे। 150 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 70 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। अंकल होरी पूछ रहे थे चूड़ियाँ ले रहे ने। 80 रुपए रेट, 150 की 2 दर्जन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चूड़ियाँ खरीद रहे हैं? चूड़ियाँ खरीद, मेरी बहना आपके साथ आई हैं? बेटियाँ मेरी हैं। हमारी तो बहन है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम बहना, कैसी हैं आप? ठीक और भी कुछ खरीदा आपने? जी, क्या क्या खरीदा बहना आपने? कपड़े खरीदे हैं, जूती खरीदी है। बाबा के वो जेब भी देखे ना आप, पॉकेट भी देखे? बाबा इनके लिए तो कमाते हैं। अच्छा, जो आपकी कितनी बच्चे हैं यार? मेरे 4, 3 बेटी 1 बेटा है मेरा। जी हुकूमत नु रो क्यों माँ जी? गंजिया वाला वाले सारे नु रो की कहते की गल है माँ जी? कि महंगाई नहीं, महंगाई तो बहुत है ना राजो माँ जी। एक महंगाई नहीं, गरीब मरदे पे, गरीब रोंदे पे उन्हां दी जान नु। हाँ जी। गरीब की करन किधर जान? आटा दे देन कि जहर दे देन लोकां नु। अच्छा। काला शाह आटा वो लेके मरियम नु खवावन, और नवाज शरीफ गंजे नु खवावन, शहबाज शरीफ नु खवावन। कैमरे बहुत मुश्किल चल रहा है भाईजान, बड़ा मुश्किल खर्चा चल रहा है। क्योंकि हम तो काम करते हैं, तो काम से जब खर्चा पूरा नहीं होगा तो कैसे करेंगे? ये लोगों को फिर भी बड़ी बात है कि ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं, इनकी ख़रीदने की जो है ना पहुँच से दूर हो गई अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है कुछ पेंटें रश वैरायटी तो बड़ी अच्छी है। बस मार्केट के हिसाब से ही है, काम पीछे है नहीं। कस्टमर चले जाएं। कस्टमर की क्या पोजीशन है? कस्टमर बस आहिस्ता आहिस्ता से ही है, कभी आता है कभी नहीं। अगर आ भी जाए तो रेट नहीं देता, बस आहिस्ता आहिस्ता ही है जैसे भी है। ये आखिरी अशरा ईद नज़दीक है, तो कस्टमर को आ रहा है, निकल रहा है कि नहीं? निकलता तो है पर प्राइस नहीं ना खर्च रहे। मार्केट भी बहुत अप हो गई है, पीछे जितने रेट बढ़ चुके हैं ना, बस अब अल्लाह वाली समझे बात। भाई रेट भी बढ़ गए हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा है, काम है नहीं, किसी के पास ये फालतू पैसे हो ना तो ये आएगा ना। घर का किचन ही नहीं पूरा हो रहा, तो ये क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे हमारे हुक्मरान ही नहीं सही। इतना लोन लेने के बाद भी कर्जे पूरे नहीं हो सकते। आगे आप देख लें क्या पोजीशन चल रही है, सारी मार्केट आपके सामने है। वैरायटी हम लोगों ने तकरीबन 10-12 लाख की डाल ली है, पीछे कोई फ़र्क नहीं, कोई मार्जिन नहीं, 100-200 रुपये भी नहीं काम हो रहा है, रेटो रेट ही जा रही है। कस्टमर आता है, रेट पूछता है, चला जाता है। चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो इतने फेमस हैं, टिकटॉकर हैं, मैंने आज देखा आप ये स्टॉल कपड़ों का। बस क्या करें जी, आमदनी नहीं है इतनी, इसलिए स्टॉल लगाना पड़ता है। हमें कौन सा टिकटॉकरों ने हमें पैसे देने होते हैं या कुछ देना होता है? हमने मेहनत मजदूरी करनी है और घर चलाना है। दुकानदारी गाहक, महंगाई इतनी है कि गाहक पैसे नहीं निकालता। 1200 रुपये वाली चीज़ का गाहक कहता है कि हमसे 800 ले लो, 600 ले लो।
ठीक है। अब हम जितने की ख़रीदारी करके आए हैं उससे भी कम गाहक पैसे देगा तो हम क्या करेंगे? नुकसान तो नहीं ना कर नुकसान, सकते? जाहिर सी बात है, नुकसान कहाँ पे कर सकते हैं हम भी आखिरकार घर से आए हुए हैं इधर। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, 1000 रुपये मेरा रेंट है इधर का। अच्छा, ये स्टॉल लगाने का इतनी सी जगह का आप 1000 रुपये रेंट भरते हैं? जी। अच्छा, सबसे पहले आपने 1000 निकालना है, हाँ जी। फिर अपने उसके बाद अपने घर लेके जाना है, तो क्या करें अब हम? गाहक पैसे नहीं भरता। कितना गुजरनी है इसकी? अल्लाह दी सपोर्ट शॉपिंग की जे? नहीं हले चले हैं आज। अच्छा, आज निकले हो शॉपिंग करन? हाँ जी। अरे मतलब कुछ सैलरी मिल गई होनी है कोई? हाँ मिलिया को 3000 रुपया मिलिया ने तो जो खरीदिया था ना खरीद। अच्छा, इस महंगाई ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ? दो बच्चों की करनी है बस बस, अपना गुजारा वो अल्लाह दी सपोर्ट। अल्लाह के सुपुर्द। हाँ जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या चूड़ियाँ, हाँ जी, चूड़ी है, लेडीज सामान है सारा, ज्वेलरी वगैरह। ज्वेलरी वगैरह? तो रश है तो खरीदार कोई खरीद भी रहा है कि नहीं? नहीं खरीद रहे हैं, आज कस्टमर निकल आया भाई। कस्टमर निकला है? अच्छा, पूरा रमज़ान महीने में कोई गाहक नहीं था? नहीं, 20 दिन तो बिल्कुल स्लो है। तो 20 अब आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे में काम शुरू हुआ है। काम शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ है। कस्टमर निकल रहे हैं, खरीदारी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या खरीदा है आज आपने? बच्चों की चीज़ें चूड़ियाँ? जी, चूड़ियाँ बच्चियों की और बच्चों की चीज़ें। देखें जी, जो हालात हैं उसमें हर चीज़ के रेट बढ़ने से हर बंदे पे फ़र्क पड़ता है, दुकानदार के भी और जो है ख़रीदार उसको भी फ़र्क पड़ता है। सैलरीज उतनी नहीं है जितने एक्सपेंस जो है ना वो बढ़ गए हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, पिछले साल की निस्बत इस साल में कॉस्मेटिक का भी रेट ऊपर गया, हर चीज़ का रेट? हाँ जी, सारी चीज़ें एक्सपेंस जो है ना वो हर चीज़ का रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या शॉपिंग करने आए हैं आप? हाँ जी। ये बेटी है आपकी? जी हाँ, इसके लिए कि भाभी के लिए? भाभी के लिए। अच्छा, भाभी के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी कैसे हैं आप? ठीक। तो भाभी क्या खरीद रही हैं आप? ये कॉस्मेटिक का भाभी सामान, इधर आ जाए भाई के साथ। इसके बारे में कुछ नहीं, महंगाई अब लेकिन लेना भी ज़रूरी है। आपको पता है लेडीज़ के लिए यही तो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसके बगैर तो अच्छा भी नहीं लगता बाहर निकलना। बस यही मेरे लिए तो क्या खरीदा आपने? मैंने ये लिप ग्लॉस और बच्चों के लिए ले रही हूँ बॉडी स्प्रे वगैरह और किट लेना है। अभी आई हूँ, मैं एंटर ही हुई हूँ अभी। अच्छा, अभी शुरुआत हो रही हाँ है? जी, अभी शुरू हुई है। भाई की जेब भर रही है इस वक्त है? क्या काम करते हैं भैया आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। तो गुजारा हो जाता भाई? महंगाई बहुत ज़्यादा इस करके इतने खड़े हुए हैं, चीज़ा ने चीज़ा अच्छा। कॉस्टमैटिक दी 50 रुपए 100 रुपए चीज़ हैगी, नहीं तो 200 दी 400 ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬੋਆਮਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। अच्छा, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ हाँ जी। ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਾਫ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ हाँ जी, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਹੈ। ਗਏ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ 500 ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਰੇਟ ਸਹੀ ਨੇ? हाँ जी। ਤੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 1200 ਦਾ ਸੂਟ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹ 500 ਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਸੂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। जी बेहतर है जी, मजीद आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, कैसे हैं? ठीक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैर। क्या बात है, कोई कस्टमर नहीं नजर आ रहा? बस कस्टमर माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है, आपके सामने ही है सारा कुछ। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह का बड़ा क्या सेल हुई? आज माशाल्लाह नहीं ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा हो रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। तो पिछले साल की निस्बत इस साल बताएं को महंगाई की रेशो कितनी बढ़ी है? नहीं, पिछले साल इस बार तो बहुत ज़्यादा महंगाई है ना, अच्छा। इस वजह से कस्टमर को भी इसी वजह से जो है ना वो बड़ी, हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। वो कहता होगा कि भाई ये जो स्टिक है या ये जो अंगूठी है, हाँ, काफ़ी पहले 100 की थी, आज 200। आज 200 रुपये की हो गया, कम से कम आध रेट में फ़र्क पड़ गया इनमें। हाँ बिल्कुल इसी तरह। कस्टमर कम है? कस्टमर है, लेकिन ये है कि वो फिर टोर के निकल जाते हैं, बस यही है। कस्टमर है, रेट पूछते हैं, रेट पूछते हैं, रेट पूछ के उन्होंने निकल जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सर, मैं शॉपिंग करने आए हैं? जी शॉपिंग करने हैं सर। तो क्या खरीदा आपने? अभी खरीद रहे हैं कुछ यार, ज़्यादा लेडीज़ का सामान खरीदा होगा, कॉस्मेटिक? जी जाहिर है, हमारी बारी तो एंड पे आती है यार, जेंट्स की तो पहले लेडीज़ हैं फिर बच्चे हैं, फिर जाहिर है। तो महंगाई का दौर चल रहा है, तो फिर कैसे ईद? महंगाई तो है, तो अभी तो बनानी है यार, महंगाई तो है जाहिर है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल बताएं। अब हर साल बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और जो चीज़ें पिछली मरतबा डबल ख़रीद रहे थे वो इस बार सिंगल भी नहीं
खरीदी जा रही है। ऐसे ही है, जो बेच रहे हैं उनकी भी बाइंग महंगी हो गई है, ख़रीदार की भी और क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। तो लेकिन अब इस दौरान ईद भी तो मनानी है ना, जो भी है जिस तरह भी है। असल में भाईजान सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की बाइंग सकत ख़त्म हो गई है। लोगों के पास जो पैसा है वो सिर्फ घर के राशन पानी के लिए है। ये हमारी जो चीज़ें हैं ये ज़रूरत है ज़िंदगी के इस्तेमाल की तो है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनको ख़रीद कर रहे हैं। बाकी भाई ये देखो ना, ये ज़रूरत की, मैं तो कहता हूँ खाने से ज़्यादा ये औरतें हैं ना, ये कॉस्मेटिक का सामान ज़्यादा यूज़ करती हैं। कहने खाना मिले ना मिले, बाहर निकलना है, और ईद आ रही है, फिर ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जी जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह जनाब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चीज़ है जो लेडीज़ की ख़ास तौर पे ज़रूरियाती इस्तेमाल की चीज़ है, और इसकी सेल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेडीज़ निकल रही हैं, 2-3 दिन हो गए, कस्टमर आ रहा है और बड़ा अच्छा काम चल रहा है। पीछे कोई 20 रमज़ान तक काफ़ी ज़्यादा स्लो था, काम बिल्कुल नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह रश भी है और कस्टमर भी है। जी, बागबानपुरा बाज़ार की सूरत हाल, महंगाई की लहर ईद की खुशियों पर भी असरअंदाज करने लगी। अवाम छोटी छोटी खुशियाँ ख़रीदने से महरूम है। महंगाई के हाथों दुकानदार और ख़रीदार दोनों ही परेशान है। तारीख़ी महंगाई, इस तारीख़ी महंगाई में हर कोई शिकवा करता नज़र आता है। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।